रामायण के अनुसार क्षत्रिय कुल में दो प्रमुख वंश सूर्यवंश और चंद्रवंश थे। भगवान राम सूर्यवंश से थे और अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु के वंशज थे, जबकि चंद्रवंश का संबंध महाराजा यदु से था। सूर्यवंश, इस वंश का आरंभ राजा इक्ष्वाकु से हुआ था, जिनके वंशज भगवान राम थे। अयोध्या इस वंश की राजधानी थी। भागवत पुराण के अनुसार सूर्यवंश के आदिपुरुष वैवस्वत मनु थे, जिनके पुत्र इक्ष्वाकु थे। चंद्रवंश, इस वंश का संबंध महाराजा यदु से माना जाता है। महाभारत और पुराणों में इस वंश का विस्तृत उल्लेख है। इस वंश के कई प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए हैं, जैसे रामायण के चंद्रवंश के प्रमुख क्षत्रिय राजाओं में सोम, बुध, पुरुरवा, ययाति, नहुष और यदु शामिल हैं। पुरुरवा को चंद्रवंश का प्रथम राजा माना जाता है। ये वंश सोम, चंद्र, बुध जो सोम और तारा के पुत्र थे और फिर पुरुरवा से शुरू होता है। रामायण काल के चंद्रवंशी राजाओं के 5 क्षत्रिय पुत्रों के नाम हैं यदु, तुर्वसु, दृह्यु, अनु और पुरु। ये सभी ययाति के पुत्र थे, जो खुद चंद्रवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। यदु के वंशज यादव कहलाए और तुर्वसु, दृह्यु, अनु ये 3 अन्य भाई थे, जिनके वंशज भी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। रामायण में वर्णित चंद्रवंश, जिसे सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है, पौराणिक चंद्रमा सोम के वंशज क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश है। ये राजाओं का एक वंश है जिसने उत्तर और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में शासन किया है। इस वंश के प्रमुख राजाओं में ययाति, पुरुरवा और कृष्ण शामिल हैं। चंद्रवंश का विस्तृत विवरण। उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रवंश की उत्पत्ति चंद्रमा सोम से हुई है। चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुया का पुत्र माना जाता है, जिसका नाम सोम था। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया, जिससे बुध नामक पुत्र हुआ, जो चंद्रवंश का प्रवर्तक बना। शासक। चंद्रवंश के शासक खुद को चंद्रवंशी कहलाते थे। पुरुरवा। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार चंद्रवंश के पुरुरवा बुध और मनु की बेटी इला के पुत्र थे। पुरुरवा को पहला चंद्रवंशी सम्राट माना जाता है। ययाति। पुरुरवा के प्रपौत्र ययाति थे, जिनके 5 पुत्र थे यदु, तुर्वसु, दृह्यु, अनु और पुरु। ये 5 वैदिक जनजातियों के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी यदुवंशी शाखा से संबंधित थे। शाखाएं। चंद्रवंश की कई शाखाएं थीं जो उत्तर और मध्य भारत में स्थापित हुईं, जैसे यदुवंशी, पुरुवंशी, यदु, जडेजा, भाटी और तोमर। चंद्रवंश के प्रमुख शाखाएं और उनके क्षेत्र। यदुवंशी ये सबसे प्रमुख शाखाओं में से एक हैं, जिनका शासनकाल मथुरा, देवगिरी और गुजरात जैसे क्षेत्रों में थी। सूर्यवंशी राजा सूर्य की पूजा करते थे। उनके पूर्व पुरुष सूर्यपुत्र श्राद्धदेव वैवस्वत मनु थे। इस वंश में अनेक महान पराक्रमी शासक हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ, दिलीप, रघु आदि हुए। राजा रघु एक यशस्वी शासक थे। अपने शासनकाल में उन्होंने राज्य विस्तार किया। विश्वजित नामक दूसरे महायज्ञ में उन्होंने सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। रघु से रघुकुल चला। रघु की 11वीं पीढ़ी के बाद अज हुए। सूर्यवंशी राजाओं ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी। अयोध्या का अर्थ है जिसे जीता न जा सके। अयोध्या एक वैभवशाली राज्य था। अज के पुत्र राजा दशरथ उस समय अयोध्या की गद्दी पर आसीन थे। राजा दशरथ बहुत बुद्धिमान, सत्यवादी और महान थे। वह शक्तिशाली आय होने के बावजूद हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी से भी उन्हें कोई बेटा नहीं मिला था, जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। उस समय रावण की बहुत आतंक फैली हुई थी। रावण को एक वरदान मिला था कि वह देवताओं, राक्षसों या अन्य प्राणियों से नहीं मारा जाएगा, लेकिन उसने मनुष्य को तुच्छ मामूली समझा था, इसलिए उसने मनुष्य से न मारे जाने का वरदान नहीं मांगा। यही कारण है कि अब उसका वध मनुष्य के हाथों ही होना था। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धार्मिक, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से अपने 4 रूपों में पुत्र बनकर अवतार लें। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए कष्टदायक रावण का युद्धभूमि में वध कर दें। इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान विष्णु ने खुद को 4 रूपों में प्रकट किया और राजा दशरथ को अपना पिता बनाने का निर्णय लिया। जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वह जलती हुई आग की लपटों की तरह चमकदार था। उनके हाथ में जाम्बुनद नामक सोने की बनी हुई एक बड़ी परात थाली थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उस पुरुष ने खुद को प्रजापति लोक का पुरुष बताया और राजा से कहा कि वे देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर को स्वीकार करें और इसे अपनी पत्नियों को खिलाएं, ताकि उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। ये कहकर वह तेजस्वी पुरुष अंतर्धान गायब हो गया। राजा ने उस पुरुष की बात मानकर खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया। फिर बची हुई आधी खीर का आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी, उसका आधा हिस्सा कैकेयी को दिया और बाकी बची हुई खीर को कुछ सोचकर दोबारा सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद 6 ऋतुएं बीत गईं।
फिर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सभी लोगों द्वारा पूजित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उनकी आंखों में थोड़ी थोड़ी लालिमा थी, होंठ लाल थे, भुजाएं बड़ी थीं और उनकी आवाज डंडभी नगाड़े के समान गंभीर थी। कैकेयी ने सत्य बोलने वाले सत्यवादी पराक्रमी वीर भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। यज्ञ में देवताओं का जमा होना और ब्रह्मा से रावण वध का उपाय पूछना ये दर्शाता है कि दशरथ का यज्ञ और विष्णु का अवतार लेना एक साथ चल रही दैवीय योजना का हिस्सा था। देवताओं की चिंता का समाधान, दशरथ की पुत्रहीनता की चिंता अगले अवतरण में पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा दिव्य खीर की प्राप्ति और 4 पुत्रों के जन्म से समाप्त होती है।